इस वक्त शिव विहार में मौजूद हूँ, उस शिव विहार में जहाँ पर दंगाइयों ने आज से 7 से साढ़े 7 महीने पहले किस तरीके से अपना आतंक मचा रखा था। जमीयत उलमा हिंद ने एक कदम उठाया और उस कदम को आप जब देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि बहुत सराहनीय है। जमीयत उलमा हिंद ने यहाँ पे जितने भी घर मकान थे उनको फिर से बसाया, उनके मालिकों को सौंप दिया। बात करने के लिए मेरे साथ हैं सर। सबसे पहले पूछूंगी आपसे कि ये जो आपने कदम उठाया है इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने और जो तमाम तंजीमें हैं उन्होंने अभी तक कोई मदद नहीं की है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद तो आज न कोई नई बात नहीं है, ये 100 साला जमात है। 1919 में इसका क़याम हुआ था, आज़ादी से पहले। तो उस वक्त भी पूरे मुल्क के बाशिंदे, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबकी भलाई को ये सोचती रही है। जो कदम भी इसने उठाया सबको सामने रख कर उठाया है। इसी तरह आज़ादी के बाद मुल्क में जिस तरह के हालात पैदा हुए उसको भी जमीयत उलमा हिंद ने बगैर किसी इम्तियाज़ के सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सबकी खिदमत के लिए अपनी खिदमत पेश की हैं। उसी सिलसिले की कड़ी है, ये कोई नया काम नहीं है जमीयत उलमा का। पूरे मुल्क में जहाँ भी जिस तरह भी कोई बात पेश आती है, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, फसाद हो जाए या कोई बात हो जाए, तो जो गलत फहमी फैल जाती हैं उनको दूर करना भी एक काम होता है। अपने दूसरे बिरादरान वतन, उनके ज़िम्मेदारान को साथ लेकर, और इसी के साथ साथ जिनका नुकसान हुआ है, जान का नुकसान है तो वह कोई दे नहीं सकता है, मुआवजा वगैरह दिलवाने की कोशिश की जाती है, हुकूमतें भी देती हैं। लेकिन जो कारोबार है, दुकान है, मकान है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनकी रिलीफ के लिए जमीयत उलमा मुसलसल काम करती है। और अपनी, हमारे पास कोई अलग से इसका वो नहीं है कोई यानी जमा, बल्कि हम लोगों से अपील करते हैं, पूरे मुल्क के इस तरह के लोगों से अपील करते हैं और वो उसकी बुनियाद पर हमें रिलीफ का पैसा देते हैं। और हम उसको लोगों के एतमाद में लाकर ज़िम्मेदारों के साथ उनके हाथ से पूरे शफाफियत के साथ हम इसको यहाँ तामीर करके उनके हवाले करते हैं इसको। ये कोई हम इत्तफाक़ी तौर पर नहीं किया, हमने अब यहाँ कर रहे हैं, बल्कि जहाँ भी होता है इसकी मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त में उस तफसील की बात ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त की बात ये नहीं कि यहाँ ख़ास वजह से चूँकि दिल्ली में हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा मुसलसल अमल है, वर्क है पूरा, हमारा पूरी जमीयत का एक वर्क है ये। और सिर्फ फसादात के मौके पर नहीं, उसमें सैलाब आ जाए, आग लग जाए और कोई बात हो जाए, और उसमें हमने जैसे मस्जिदों को साफ़ किया, सैलाब के अंदर कीचड़ भर गई, ऐसे हमने मंदिरों को भी साफ़ किया। पिछले वो कौन सा इलाका था, धानेरा पालनपुर के इलाके में, जो 1 साल 1.5 साल पहले कीचड़ घुस गई, उन बेचारों ने, हमारे भाइयों ने, बिरादरान वतन ने मस्जिदों में क़याम किया, जो हमारी मस्जिदें ठीक थीं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया वहाँ के लोग, नौजवानों ने। अब भी ये बात चल रही है। और जो मंदिरों में कीचड़ भर गया था उसको हमारे नौजवानों ने साफ़ किया। इसका तज़किरा हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भी किसी मौके पर किया है। यानी इस खिदमत को सराहा, यानी सबको करना है, इस खिदमत को सराहा है उन्होंने, तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये हम इस फ़िक्र को पैदा करना चाहते हैं। हमारा यूथ क्लब एक बाकायदा इस तरह इसी काम के लिए है। हम नौजवानों में ये जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि कोई भी आए। अभी आपने लॉकडाउन के ज़माने में देखा कि बहुत सी अर्थियाँ हैं, उनके रिश्तेदार उन्हें हाथ लगाने को तैयार नहीं हैं, कोविड के डर की वजह से। लेकिन हमारे मुसलमान नौजवानों ने अल्लाह पर भरोसा करके उनका रसूमात अंजाम दी हैं उसकी तरीक़े पर। तो ये कोई इम्तियाज़ नहीं, इसमें इंसानियत को सामने रख कर, ठीक है, यानी हमारी जमात मुसलमानों की जमात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ मुसलमानों का काम करते हैं, खिदमत सब की करते हैं। ठीक है, हमारी जमात उलमा, नाम तो इसका उलमा की जमात है, लेकिन इसके मिंबर जो है सिर्फ उलमा नहीं है, हर मुसलमान मर्द और औरत, जवान बूढ़ा, कोई कैद नहीं है, सब इसके मिंबर होते हैं। शिव विहार में ऐसे कितने घर दुकान है जो आप लोगों ने फिर से बसाए?
इस शहर के अंदर जो 4800 मकान हैं और 18 दुकानें, एक मस्जिद भी है जो इस वक्त इनके, एक स्कूल भी यहाँ इसके अंदर अभी आया। हमारे यहाँ के जो हमारे रिलीफ कमेटी के, हमारे जमीयत की तरफ जिम्मेदार हैं, यहाँ रात दिन वक्त लगा रहे हैं, उसी वक्त से मौलाना हकीमुद्दीन के पास पूरी फिगर है, आप वैसे कागज़ की शक्ल में भी ले सकते हैं उनसे। लेकिन ये मैं इस इलाके में आया हूँ तो ये हजरात जो काम कर रहे हैं, 48 मकान इस इलाके में, 18 दुकानें, एक मस्जिद जो है, एक स्कूल। आपने जो किया वो सराहनीय है, लेकिन दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक आगे नहीं आई, फिर मुसलमानों के वोट भी लिए, तो एक उम्मीद उनसे भी बनी हुई थी। मतलब ये कि ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनको हम वक्त पर याद दिला देंगे। जो हम कर रहे हैं हम तो उसको पेश करेंगे, जो नहीं कर रहा है हम याद दिला सकते हैं, भाई आपका काम है, आप कीजिए, और जितना वो कर देंगे उनकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं होगा हमारे ऊपर, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो भी उनके उसके ज़ेर तहत में आ रहा है उसको देखना, खबर करना, देखना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वैसे राब्ते में हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमारे यानी ज़िम्मेदारान है, पुलिस अमला भी है, आर्मी भी है और दूसरे लोग भी हैं, और वो उसी, और दिल्ली के हुकूमत से भी बहुत से हमें ताउन मिला इन कामों के अंदर, अब भी मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल उसकी तफसीलात हम इस वक्त में आपके सामने नहीं पेश कर सकते, क्या क्या उन्होंने किया है वो तो उन्हीं से मालूम करेंगे आप। तो जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने यहाँ पर मदद की लोगों की, ये दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार को सुध लेनी चाहिए थी लोगों की, लेकिन नहीं ली। फिर भी कोई बात नहीं, जमीयत उलमाए हिंद ने गोकुलपुरी टायर मार्केट को भी फिर से बसाया था, और आज ये शिव विहार में तकरीबन 48 मकान, एक स्कूल और एक मस्जिद भी जो है बनाई है फिर से दोबारा से। कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए मुल्क। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।